यूपी के युवाओं को कांग्रेस की चुनावी सौगात। राहुल प्रियंका ने साथ मिलकर जारी किया यूथ मैनिफेस्टो। 20 लाख युवाओं को नौकरी का वादा। यूथ मैनिफेस्टो में 8 लाख महिलाओं से कांग्रेस ने नौकरी का किया वादा। यूथ मैनिफेस्टो में स्टार्टअप के 5,000 करोड़ फंड। प्राथमिक विद्यालय में 1.5 लाख पदों को भरने का वादा। सरकार बनने पर प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस माफ करेगी कांग्रेस। यूथ मैनिफेस्टो में किया गया जिक्र। राहुल ने कहा 16 लाख लोगों ने बीजेपी राज में रोजगार खोया। देश का पूरा धन 2 से 3 पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा। को जो नरेंद्र मोदी ने विजन दिया था 2014 में, वो विजन फेल हो गया है। प्रियंका गांधी ने भर्ती विधान के प्रामाणिकता का दिया हवाला। कहा बातें हवा हवाई नहीं, मैनिफेस्टो में तौर तरीके का भी जिक्र है। हर विभाग के रिक्त पदों का दिया हवाला। हाँ, इसलिए कहलाया गया क्योंकि सबसे बड़ी समस्या भर्ती की ही है उत्तर प्रदेश में। जहां जहां हम गए हैं, जिन नौजवानों से बात की है, उनकी पीड़ा बाहर आई है। प्रियंका गांधी ने कहा 20 लाख भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण प्रावधानों का होगा प्लान। प्रियंका ने कहा जॉब कैलेंडर में परीक्षा, रिजल्ट, नियुक्ति की तारीख होगी दर्ज, सख्ती से होगा पालन। अति पिछड़ों को कारोबार के लिए 1% की ब्याज पर 5 लाख तक के कर्ज का वादा। यूपी में ड्रग की लत में डूबे युवाओं की नशे की लत छुड़ाने के लिए कांग्रेस ने लखनऊ में बड़े रिहैबिलिटेशन सेंटर का वादा किया। बीजेपी में शामिल होने के बाद बहू अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह से लिया आशीर्वाद। पैर छूते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर रिलीज। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का ताजा प्रहार। कहा उम्मीदवारों की लिस्ट में से पार्टी के दंगाई प्रेम की पुष्टि। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर पहुंचे निषाद पार्टी अध्यक्ष। उम्मीदवारों के ऐलान से पहले संगठन मंत्री सुनील बंसल से की मुलाकात। अमर जवान ज्योति को लेकर सरकार की सफाई। कहा नहीं बुझाई जाएगी ज्योति, बेवजह खड़ा किया जा रहा विवाद। ऐतिहासिक अमर जवान ज्योति की आज बदली जाएगी जगह। इंडिया गेट के बजाय राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर चलेगी ज्योति। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बनाया गया था स्मारक। इंडिया गेट पर शहीदों को हर साल दी जाती थी श्रद्धांजलि। अमर जवान ज्योति की जगह बदलने पर सियासत भड़की। राहुल गांधी का बयान, कुछ लोग नहीं समझ सकते बलिदान। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति में मिला दी जाएगी अमर जवान ज्योति। सैन्य सम्मान के साथ होगा समारोह। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया नया कैंपेन सॉन्ग। गीत के बोल, वचन दिया है यूपी को। प्रचार गीत के वीडियो में बीजेपी ने दिखाई सरकार की उपलब्धियां। पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी वीडियो में आए नजर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आगरा और बरेली में करेंगे प्रचार। घर घर करेंगे संपर्क। यूपी के लिए आज एक और लिस्ट का कर सकती है बीजेपी ऐलान। 2 दौर के चुनाव के लिए हो चुका है 107 उम्मीदवारों का ऐलान। गोरखपुर में योगी की घेराबंदी की तैयारी में अखिलेश। सूत्रों का दावा, उतार सकते हैं ब्राह्मण उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने तय की अखिलेश यादव की चुनावी सीट। मैनपुरी के करहल से लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश यादव के चुनाव लड़े पर बीजेपी की चुनौती। कहा करहल में भी पंचर हो जाएगी साइकिल। अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर लगाए आरोपों की जड़ी। कहा आउटसोर्सिंग कर सब कुछ बेच दिया जा रहा। यूपी में जारी है चुनावी भागम भाग। मुलायम के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता ने थामा बीजेपी का हाथ। अखिलेश पर लगाए गंभीर आरोप। रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने भी सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। बीजेपी से पहले से है नजदीकियां। इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में पीएम मोदी के कामकाज का डंका। आज चुनाव होने पर एनडीए को बहुमत का संकेत। इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे के मुताबिक देश की 59% जनता पीएम मोदी के कामकाज से संतुष्ट। इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे के मुताबिक देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी को 52% से ज्यादा लोग कर रहे पसंद। इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे के मुताबिक देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को
सिर्फ 6.8% लोगों ने किया पसंद। एनएचडीसी वोटर के सर्वे के मुताबिक अगले प्रधानमंत्री के तौर पर सीएम योगी को 5.7% लोगों ने किया पसंद। एनएचडीसी वोटर के सर्वे के मुताबिक देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर अमित शाह को 3.5% लोगों ने किया पसंद। एनएचडीसी वोटर के सर्वे के मुताबिक देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर प्रियंका गांधी को सिर्फ 3.3% लोगों ने किया पसंद। चुनावी राज्यों में भी बज रहा है पीएम के कामकाज का डंका। यूपी की 75%, उत्तराखंड की 59% जनता पीएम मोदी के काम से संतुष्ट। पंजाब में पीएम मोदी के कामकाज का गिरा ग्राफ। इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे के मुताबिक महज 37% लोग ही पीएम के कामकाज से संतुष्ट। इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे के मुताबिक यूपी में सीएम योगी पर जनता को भरोसा। कामकाज से 49% जनता संतुष्ट। बतौर सीएम ओडिशा के नवीन पटनायक ने मारी बाजी। ओडिशा की 71% जनता उनके कामकाज से संतुष्ट। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी दूसरे पायदान पर उनके कामकाज से करीब 70% जनता संतुष्ट। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन तीसरे पायदान पर 67% जनता उनके कामकाज से संतुष्ट। बीजेपी शासित प्रदेशों में असम के सीएम ने मारी बाजी। सीएम हेमंता के कामकाज से 56% जनता संतुष्ट। गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी के सीएम से जनता की संतुष्टि की ग्राफ 50% से नीचे। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में अत्याधुनिक सर्किट हाउस का किया उद्घाटन। वर्चुअल कार्यक्रम में हुए शामिल। 30 करोड़ की लागत से बना है सर्किट हाउस। कमरों के अंदर से दिखेगा समुद्र का नजारा। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष पीएम मोदी ने सर्किट हाउस निर्माण के लिए गुजरात सरकार को दी बधाई। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि सोमनाथ ट्रस्ट से जुड़ने के बाद मैं इतना कुछ होते हुए देख रहा हूं। मध्य प्रदेश में नई शराब नीति और किसानों के मुद्दे पर सियासत गरमाई। सीएम आवास के सामने धरने की कोशिश में पुलिस से भिड़े दिग्विजय सिंह समर्थक। देश में तीसरी लहर का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में सामने आए 3,47,000 से ज्यादा केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना से मौत का डराने वाला आंकड़ा सामने आया। 703 कोरोना पीड़ितों ने तोड़ा दम। देश में अभी 20,19,000 के करीब कोरोना मरीज। बेहद सावधान रहने की जरूरत है। पिछले 24 घंटे में करीब 2,52,000 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। देश में अभी 9,692 ओमिक्रॉन कोरोना पीड़ित केस। बढ़ते कोरोना केस के बीच भी दिल्ली सरकार का फैसला, हटाया जाएगा वीकेंड कर्फ्यू। दिल्ली में बाजार सामान्य तौर पर खोले जाने की हो रही पहल। दुकानों से हटाया जाएगा और इवेंट सिस्टम। दिल्ली में प्राइवेट दफ्तर भी 50% क्षमता से खोले जा सकते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को भेजा नया प्रस्ताव। दिल्ली में कोरोना केस में कमी का दिया हवाला। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पहले ही कर चुके हैं ऐलान। दिल्ली में गुजर चुका है कोरोना की तीसरी लहर का पीक। दिल्ली में कोरोना से राहत। पिछले 24 घंटों में 12,306 नए मामले। पॉजिटिविटी रेट 21.48%। दिल्ली में जिम मालिकों का विरोध प्रदर्शन। पाबंदियां हटाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा कोरोना केस बढ़े। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 5,708 नए मामले। एक दिन में 12 लोगों की मौत। जल्दी खुले बाजार में शुरू हो सकती है कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बिक्री। सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी ने की मंजूरी की सिफारिश। कोरोना की तीसरी लहर पर डॉक्टर त्रेहन का बड़ा बयान। कहा, लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना केस। ये कहना जल्दबाजी होगा कि बीत चुका पीक। डॉक्टर नरेश त्रेहन के मुताबिक फरवरी तक हो सकता है कोरोना की तीसरी लहर का पीक। हमारा ये एक ही एडवाइस है, आप ये मत सोचें कि इसका अंत आया है, ये मत सोचें कि पीक आके अब खत्म हो जाएगी। आप यही सोचें कि वायरस। डॉक्टर त्रेहन ने कोरोना केस में कमी के लिए टेस्टिंग को ठहराया जिम्मेदार। कम टेस्ट किए जाने का दिया हवाला। लोग अपने आप को घर पे ही इसको सफर करके खत्म कर रहे हैं
और इसीलिए ये भी टेस्टिंग जो है, हमें गवर्नमेंट को भी टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में बढ़े 47,000 कोरोना केस। केरल में कोरोना से हालात खराब, 46,000 नए केस, पॉजिटिविटी रेट 40% के पार। गुजरात में फुल स्पीड में है कोरोना, 24 घंटों में सामने आए 24,485 केस, एक दिन में 13 की मौत। दिल्ली में सस्ता हुआ कोरोना टेस्ट, प्राइवेट लैब या हॉस्पिटल में देना होगा 300 रुपए, होम कलेक्शन के लिए 500 रुपए। महाराष्ट्र में 24 जनवरी से खुल जाएंगे पहली से 9वीं कक्षा के स्कूल, सरकार ने दी इजाजत। पश्चिमी यूपी में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन। बिहार में जारी है शीतलहरी का सितम, दुर्लभ हो रहे हैं सूर्य देवता के दर्शन। बद्रीनाथ में फिर से शुरू हुई बर्फबारी, 2 से 3 फीट तक जमी बर्फ, बिजली पानी का संकट। दार्जिलिंग में भी बर्फबारी, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं पहुंच रहे सैलानी। राजस्थान का सबसे ठंडा इलाका बना फतेहपुर शेखावटी, बारिश और ओले गिरने से लुढ़का पारा। हिमाचल के ऊना में ठंड के कारण बाजारों में छाई मंदी, किसानों को भी सताई फसल बर्बाद होने की चिंता। दिल्ली में ठंड का कहर जारी, ठंडी हवाओं ने बढ़ाई है लोगों की मुश्किलें। झालावाड़ में एक शख्स ने गर्भवती पत्नी और बच्चे के इलाज के बजाय हत्या के लिए डॉक्टर को सुपारी देने की कोशिश की, डॉक्टर ने युवक को पुलिस के हवाले किया। इंदौर में निर्माणाधीन स्कूल की रही छत, 10 मजदूर हुए घायल। कोझिकोड में पकड़ा गया तस्करी कर लाया गया 300 ग्राम सोना, खिलौने की बैटरी में छिपाकर की गई थी तस्करी। यूपी के बाराबंकी में बीजेपी विधायक सकेन वर्मा ने उड़ाया चुनाव आचार संहिता और कोरोना प्रोटोकॉल का मखौल, कलश यात्रा में जुटाई भीड़। बीजेपी विधायक की भीड़ जुटाने का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने दर्ज किया केस। करनाल में नशे में धुत एक होंडा सिटी के ड्राइवर ने गेट तोड़ते हुए घर में घुसाई कार, घर में खड़ी गाड़ी को मारी टक्कर। हादसे के बाद होंडा सिटी को क्रेन से हटाने की आई नौबत, आरोपी ड्राइवर हिरासत में। यूपी के दौलतपुर में पकड़ी गई अवैध असलाहा फैक्ट्री, पुलिस की मिली भगत से असलाहा फैक्ट्री चलाए जाने का है आरोप। अंबाला में कार पर बदमाशों की फायरिंग, एक की मौत। अकोला में जौहरी ने की बड़ी ठगी, ज्यादा ब्याज का लालच देकर जुटाए 7.5 करोड़ रुपए, हुआ फरार। बारामती में लोगों के भरोसे से खिलवाड़, कमेटी चलाने वाला 200 करोड़ रुपए लेकर फरार। सूरत की सौम्या मिल में लगी आग, कई घंटे बाद काबू में, 3 मजदूर जिंदा जले। केवड़िया में हथियारों के दम पर 32 लाख के गहने लूटे, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। रोहतक के महाम में किराने की दुकान पर लूट, 4 युवकों ने पिस्तौल दिखाकर 1.5 लाख कैश, 2 अंगूठी और मोबाइल लूटा। मामले लूट को अंजाम देने वाले लुटेरे सीसीटीवी में कैद, तलाश में जुटी पुलिस। टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का ऐलान, रोहित समेत ऋषभ पंत और आर अश्विन को मिली जगह। आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर में नहीं मिली किसी भारतीय को जगह, बांग्लादेश के 3 और पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी शामिल। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में तीसरे पायदान पर पहुंची टीम इंडिया, भारत को पछाड़कर ऑस्ट्रेलिया बना नंबर 1।